हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोटिवेशन एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में, जिसे सुनकर आपके जीवन में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आ ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली स्टोरी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं, जो कि 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बड़ा प्रसन्न हुआ और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर को तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़ा पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से नहीं टूटा तो क्या अब टूटेगा। ये सोच करके वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर हाल में मानना ही था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के ही एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार करना शुरू किया और पत्थर पर पहले ही बार में वो टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले वाला मूर्तिकार अगर एक और बार प्रयास कर लिया होता तो वो सफल हो गया होता और 50 मुद्राओं का हकदार बन जाता। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि वो पत्थर 50 प्रयास तक नहीं टूटता है, लेकिन अंतिम इसके अगले प्रयास में ही टूट जाता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हम जो भी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तैयारी हो या फिर कोई भी काम, तो उसे हमें लगातार तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि हम सफल ना हो जाए। तो इसलिए दोस्तों, हो सकता है आपका अंतिम प्रयास ही आपको सफलता के मार्ग तक पहुंचा दे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का यहीं तक था। अब अगली वीडियो में हम आगे की बात करेंगे।